देवरानी की नाजायज बेटी पार्ट 1। शुक्ला जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा आनंद और छोटा बेटा कौशल। आनंद की शादी गायत्री नाम की लड़की के साथ हुई थी। गायत्री घर की बड़ी बहू थी। शुक्ला जी और उनकी पत्नी का जीवन हंसी खुशी निकल रहा था। और फिर कुछ ही साल के बाद उनके छोटे बेटे कौशल की शादी नेहा नाम की लड़की के साथ हो गई। नेहा दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही खुश मिजाज भी थी। नए ज़माने की लड़की होने की वजह से उसके रहने सहने का अंदाज भी गायत्री से कुछ अलग था। इसकी वजह से घर के लोग नेहा को बहुत पसंद भी करते थे और हर बात में उसकी सलाह लेते। धीरे धीरे ये बात गायत्री को चुभने लगी। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त, अरे बहुत दिन हो गए, हम सब पूरे परिवार के साथ कहीं पिकनिक मनाने नहीं गए हैं। ठीक कहते हैं आप। अब तो कौशल की शादी भी हो गई है, नेहा भी घर में आ गई है। क्यों ना पिकनिक मनाने चले? मैंने सुना है शहर के बाहर बहुत अच्छी अच्छी जगह है। अब ठीक कहती है मम्मी, सब लोगों के साथ घूमने जाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ पर ना एक नया वाटर पार्क खुला है, हमें वहीं घूमने जाना चाहिए। अरे बहू, वाटर पार्क तुम जैसे लोगों के लिए है। अब मैं और तुम्हारे पापा जी वहाँ जाकर क्या करेंगे? तो फिर पापा मम्मी आप ही बताइए ना, हम लोग कहाँ जाएं? जहाँ आप कंफर्टेबल होंगे हम वहीं पिकनिक मनाने चलते हैं। अरे इस बारे में मुझे क्या पूछना, हमारी नेहा है ना, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब जानती है, उससे पूछ लो। देखा नेहा, पापा मम्मी को तुम पर बहुत भरोसा है। चलो ठीक है, अब तुम ही बताओ कि हमें पिकनिक के लिए कहाँ चलना चाहिए। अरे देवर जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नेहा को पूरी दुनिया की जानकारी है। अरे उससे क्या पता कि इस शहर में कौन सी अच्छी जगह है। भाभी आप गलत समझ रही हैं, मुझे पता है। यहाँ हमारे शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गार्डन है, वहाँ पर एक मंदिर है और आसपास काफ़ी अच्छा घूमने फिरने और रुकने का इंतज़ाम भी है। हम लोग घूम लेंगे और मम्मी जी पापा जी मंदिर में दर्शन करके वहाँ आराम कर लेंगे। सबके लिए अच्छा होगा। देखा, मुझे तो पहले ही पता था, नेहा ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएगी। अरे मंदिर होगा तो हम बड़े बुजुर्गों का मन लगा रहेगा और तुम बच्चे आस पास घूमते रहना। अरे वाह नेहा, तुमने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। देखा भाभी, आपको लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने ना गूगल पे बहुत अच्छी अच्छी जगह सर्च करके रखी थी और इसी वजह से मुझे ये पता है। हाँ भाई, मैं तो पुराने ज़माने की हो गई, अब तुम ठहरी नए ज़माने की लड़की, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। और फिर अगली शाम के वक्त, मम्मी जी पापा जी, हम लोग संडे के दिन पिकनिक पर जा रहे हैं ना, ये लीजिए, मैं आप लोगों की ज़रूरत का कुछ सामान लेकर आ गई। अरे नेहा बेटा, ये क्या लेकर आई हो? हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्या लाई हो बेटा? मम्मी जी पापा जी, हम बाहर पिकनिक पर जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। मम्मी के लिए सलवार सूट और पापा जी के लिए पजामा टी शर्ट। नेहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, मम्मी जी पापा जी ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनते। मम्मी जी तो साड़ी और पापा जी कुर्ता पजामा पहनते हैं। अरे भाभी, नहीं पहनते थे तो क्या हुआ, हम उन्हें पहनना सिखा सकते हैं ना। और अपने परिवार के साथ घूमने जाने में अलग तरह के कपड़े ट्राई करना कौन सी बुरी बात है? क्यों पापा जी, आप पहनेंगे ना? अरे क्यों नहीं पहनेंगे, अब हमारी बहू हमको कुछ नया सिखाएगी तो हम क्यों नहीं सीखेंगे भाई। अरे बहू, मन तो मेरा भी बहुत करता था सलवार सूट पहनने का, पर क्या है ना, शर्माती थी। अरे बहुत अच्छा किया तुम जो ये ले आई, अब पहन लेंगे। अरे मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं, अब सलवार सूट पहनेंगी? अरे तुम तो रहने ही दो गायत्री, तुमने तो कभी कोशिश की नहीं, और अब जब नेहा कुछ बदलना चाहती है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? मम्मी भाभी ऐसे ही कह रही होंगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन फिर भी नेहा, तुमने कमाल का काम किया है। हम तो थक गए थे मम्मी पापा को समझा समझा कर, लेकिन तुमने तो आते ही सब कुछ बदल दिया। और इस तरह धीरे धीरे सब लोग नेहा की हर बात मानते, उसकी तारीफ करते, जिसकी वजह से गायत्री को उससे जलन होने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के वक्त नेहा खुश होते हुए सब लोगों के पास आती है। क्या बात है, आज तो हमारी बहुरानी बहुत खुश नजर आ रही है। ज़रूर कुछ नई शॉपिंग की होगी। तभी खुश होती है ये, जब कुछ नया खरीद के लाती है। क्या बात है गायत्री, क्यों बात बात पर उसे ताने मारती रहती हो, पहले पूछने तो दो।
मम्मी जी मैंने कहा ताना मारा, जो सच्चाई है वही तो कहा था। लेकिन गायत्री, तुम्हारा कहने का तरीका सही नहीं था। ज़रूरी तो नहीं कि नेहा शॉपिंग करके आई हो और इसीलिए खुश हो। पहले पूछो तो सही कि बात क्या है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाभी ने जो भी कहा उस बात का नेहा को बुरा लगा होगा। लेकिन नेहा की खुशी की वजह क्या है ये मैं आप सबको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तुम ही बता दो। बहू बताई या बेटा, हमारे लिए तो एक ही बात है। वो पापा जी, दरअसल बात यह है कि नेहा प्रेग्नेंट है और यही खुशखबरी वो आप सबको बताने के लिए यहाँ आई थी। अच्छा तो ये बात है। देवरानी जी बच्चा पैदा करने चलिए। मैं भी देखती हूँ कैसे इस बच्चे को इस घर में नाम मिलता है। इसने इस घर में आने के बाद मेरी तो सारी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दी है। अच्छा मौका मिला है मुझे, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अरे गायत्री, किस सोच में पड़ गई? तुम ताई बनने वाली हो। नहीं नहीं मैं किस सोच में पड़ जाऊंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, पापा जी, नेहा, कौशल, आप सबको बहुत बधाई हो। अब इसी तरह समय बीतता है। घर वाले नेहा का खूब ध्यान रखते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद नेहा एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, जिससे पूरे शुक्ला परिवार में खुशियां छा जाती है। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। क्यों? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।